अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है और उसके एप्लीकेशन में, और उसमें मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ लिया है। आज सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम हमारा जो होता है वो दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक स्ट्रिंग होती है और दूसरा मास होता है। यानी किसी मास को स्ट्रिंग की मदद से फिक्स बोर्ड के साथ हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है, तो इसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो डेफिनेशन हम इसे कर लेते हैं। Simple pendulum consists of a mass m suspended by a string having length l fixed with upper end. सिंपल पेंडुलम मुश्तमिल होता है एक मास के ऊपर जो स्ट्रिंग की मदद से उसे किसी अपर एंड उसका जो है उसे लटकाया जाता है। तो इसकी जो लेंथ है इसे एल से डिनोट कर लेते हैं। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है या थ्रेड इसे हम कह देते हैं, और ये हमारा मास है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है ये एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल पेंडुलम में अगर इसे हम यहाँ मीन पोजीशन पे ले हैं, यहाँ से यहाँ पे इसी मीन पोजीशन पे इसे ले हैं और इसे यहाँ से रिलीज़ कर दें तो इसी तरह बिल्कुल इस तरह ये हरकत शुरू कर देगा। और ये जो मोशन होगा ये टू और फ्रू होगा, मीन पोजीशन से टू एंड फ्रू मोशन होगा। तो इसीलिए इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटिंग मोशन होगा। और फिर हम ये इसके ऊपर प्रूफ करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमारा ऑसिलेटरी ये जो मोशन हो रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन में यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा उसमें दो कंडीशन होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करा रहे हैं कि when force is directly proportional to displacement, and second condition is when acceleration is directly proportional to displacement। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ऑसिलेटरी है। ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टली हो जाएगा और एक वर्टिकल हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल इस साइड पे, इसे हम डब्ल्यू एक्स कह देंगे और ये एम जी काज ऑफ थीटा। एक्स के ऊपर काज ऑफ थीटा बनता है और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट में हो जाएगा जिसे हम डब्ल्यू वाई कह सकते हैं, और वाई के ऊपर साइन थीटा बनता है। तो इसमें हमारी जो यहाँ पे टेंशन आ रही है, ये स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रही है ये वेट जो होगा एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ये टेंशन के इक्वल आ जाएगा। और इस वेट की वजह से जो हर वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर जो रिजॉल्व हो रहा है, इस वेट की वजह से ये हमारा टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो हमारा इससे यानी कि वास्ता है डब्ल्यू वाई से। तो हमारे पास यानी कि हम टेंशन जो है हमारी यहाँ पे टेंशन इक्वल हो जाएगी डब्ल्यू एक्स के, इसमें ये टेंशन और इसमें ये सीधा, और इक्वल टू एम जी काज ऑफ थीटा। और हमारे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, और वर्टिकल में फोर्स यहाँ पे यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगी। रेस्टोरिंग फोर्स दोबारा इस तरफ जो आएगी, रेस्टोरिंग फोर्स होगी डब्ल्यू वाई की इक्वल, और ये है एम जी साइन ऑफ थीटा। और ये टू एंड फ्रू मोशन होगा तो ये माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा शोज दैट द एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमारे ये जो डायग्राम बन रही है इसमें ये हमारे पास यहाँ पे ये जो हो रहा है ये सारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो इसी डायग्राम के ऊपर आप देख लें तो हमारा जो साइन ऑफ थीटा आएगा, साइन थीटा वेयर साइन ऑफ थीटा एक्स ओवर एल इसके इक्वल आ जाएगा। और ये
इस इक्वेशन में पुट कर दें साइन थीटा की वैल्यू, एफ रेस्टोरिंग फोर्स जो है इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स ओवर एल, where mass of g and length of string are constant। ये तीनों कांस्टेंट होंगी हमारी, मास ऑफ और जी और ये एल, ये तीनों कांस्टेंट अगर हम ले लें तो हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर कि यहाँ पे जितने हम रेस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाइड फोर्स लगाएंगे और उतना ही ज़्यादा इनके डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, और जितनी कम हम फोर्स लगाएंगे अप्लाइड वो उतना कम यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और सेकंड कंडीशन हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, यही इक्वेशन देख लें, इक्वेशन नंबर 2 जो है by Newton second law, F applied, when we applied a force on an object, this produces acceleration, and this acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass। F is equal to ma। हम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशनों को, ये दोनों इक्वेशन जो हैं 2 और 3 हम कंपेयर कर लेते हैं। तो एम ए इज इक्वल टू ये आ गई है हमारी माइनस एम जी एक्स ओवर एल। तो मास के साथ क्रॉस हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, where g is the gravitational constant and L is the length of string, both are constant, g and L both are constant, and A proportional to x। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पे। इस तरह अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी, और इसी मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे जो होगी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, इसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी हमारी मिनिमम होगी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कि हमारे पास ये पेंडुलम है और ये स्ट्रिंग है और उसकी एल है और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ये मास है। इसका टाइम पीरियड हम मालूम कर लेते हैं। डेफिनेशन टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अगर हम इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दें और इसे यहाँ से छोड़ दें तो ये पेंडुलम हमारी यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन और फिर ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा तो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कहलाएगा। The time required by a pendulum to complete its one vibration, this is called time period of simple pendulum। एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। बाय द डेफिनेशन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सर्कल में हो रहा है तो ये होता है 2 पाई ओवर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, number of revolution per unit time, this is called the angular frequency of time। We also know that omega square is equal to g over L, and omega is equal to square root
g over L square root. Putting the value in time period, t is equal to 2 pi over square root g over L, or we also written as 2 pi square root L over g. टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड में यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के इसके इक्वल है। जितनी हम लेंथ इसकी टाइम पेंडुलम की जो थ्रेड होगा या स्ट्रिंग होगी उसके हम जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना टाइम पीरियड हमारा बढ़ता जाएगा। व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ पेंडुलम देन द टाइम पीरियड आल्सो विल बी इंक्रीज। एंड सेकंड, टाइम पीरियड independent to mass of bob और एनी मास। मास के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, चाहे हम मास इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, टाइम पीरियड के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा। अगर हम लेंथ इंक्रीज कर दें तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और लेंथ डिक्रीज कर दें तो टाइम पीरियड हमारा कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, वी आल्सो नो दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर लें, 1 ओवर 2 पाई टाइम पीरियड इक्वल होता है t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी स्क्वायर रूट 2 पाई L ओवर जी स्क्वायर रूट। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट जी ओवर एल, वैल्यू अपोजिट हो जाएंगी। हमारी फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी होगी 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट जी ओवर एल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सिंपल पेंडुलम, और इसी के ऊपर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ कर दिया है। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक फोर्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के हो और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के हो। तो ये दोनों बातें प्रूफ हो गई हैं जो सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन।